करता है, शरीर और मन दोनों को आराम प्रदान करता है, पूरे मनोकायिक तंत्र को विश्राम प्रदान करता है। बाहरी दुनिया के प्रति लगातार आकर्षित होने वाला मन अंदर की ओर आता है। यह आसन कब्जियत दूर करता है, बात से राहत दिलाता है और उदर के फैलाव को कम करता है। तो किसी योग विशेषज्ञ के देख रेख में ही यह आसन करना चाहिए। अगला आसन पवन मुक्त आसन है। उदर संबंधी व्याधि, हर्निया, शियाटिका या फिर तीव्र दर्द और गर्भावस्था के समय इस अभ्यास को नहीं करना है। यथा अर्थात हम सभी तेजी से मिलकर चले, मिलकर बोले और सभी ज्ञान करो। अपने पूर्वजों के भांति हम सभी अपने कर्तव्यों का पालन करें। आज योग और सभी युवाओं को हृदय में स्वागत और वंदन करता हूँ। मैं उनसे आगामी प्रधानमंत्री श्री मदन छाछ की व्यवस्था है और वॉलेंटियर्स में मूव करेंगे आपके पास। यदि बीच में किसी को पानी की आवश्यकता लगे जो अब हम सीधे श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को ऊपर उठाएं और नासिका को घुटने के पास तक लाने का प्रयास करें। सामान्य श्वास को रखते हुए इस स्थिति में कुछ सेकंड तक रहें। सिर को बड़ा आसन मुक्त करता है, शरीर और मन दोनों को आराम प्रदान करता है, पूरे मनोकायिक तंत्र को विश्राम प्रदान करता है। बाहरी दुनिया के प्रति लगातार आकर्षित होने वाला मन अंदर की ओर खड़े हो जाए। अपनी हथेलियों को कमर में रखें। श्वास को बाहर निकालते हुए सिर को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएं और स्थिति को वक्त पर स्पर्श कराने की कोशिश करें। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को जितना पीछे बिना सिर उठाए धीरे धीरे पैरों को जमीन पर वापस लाएं और शव आसन में विश्राम करें। यह नासा अपनी मुद्रा में लेकर आए। अनामिका एवं कनिष्ठिका बिंदु से बाईं हाथ का रंग पर रखें। मध्यमा और सरस्वती उंगली को मोड़कर और श्वास ग्रहण करें। इसके बाद कनिष्ठिका और अनामिका बिंदु से बाईं नाक का रंग को बंद करें और दाईं हाथ का रंग से अंगूठा हटाकर श्वास बाहर छोड़ें। तत्पश्चात दाईं हाथ का रंग से श्वास ग्रहण विश्राम करें। सक्रियता पूर्वक प्रश्वास उदर की मांसपेशियों के संकुचन से वक्ष एवं कंधा क्षेत्र में बिना किसी अनुचित श्वास से छोड़ें। इसको एक बार और दोहराएं। हाथ अंदर लें, मुंह बंद करें, दोनों नासिका में श्वास को बाहर छोड़ें और अब विश्राम करें। यह शरीर और मन को शीतल का प्रदान करता है। उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों के लिए यह विशेष लाभदायक है। यह भूख और प्यास का शमन करता है और पुराने को शांत करता है और मन की व्यग्रता को दूर करता है, जैसा कि शीतल प्राणायाम नाम से स्पष्ट है। जिन्हें खड़ी कफ या फिर टॉन्सिलाइटिस की शिकायत है वो इस आसन को हमेशा संतुलित रखना है और इसी में हमारा आत्मविश्वास समाया है।
जी, आज 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मेरा काशी आना हुआ। भगवान विश्वनाथ के दिव्य और भव्य धाम में हजारों योगार्थियों के साथ आज हम लोगों ने योगाभ्यास किया। इस धाम में बैठकर, जो आदि योगी का धाम है, भगवान विश्वनाथ का धाम है, वहाँ बैठकर योग करना अपने आप में एक बहुत ही सुखद, बहुत ही आनंददायक अवसर है। मैं धन्य हुआ यहाँ आकर के। आप सभी को आज के दिन पर योगाभ्यास के लिए और आज के दिन पर अपने अपने समाज, अपने अपने परिवार में भी यह संदेश पहुँचाने के लिए मैं आपको निवेदन करता हूँ। योग के अनेक फ़ायदे हैं, योगासन के अनेक फ़ायदे हैं। शारीरिक, मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए इससे आसान और इससे निःशुल्क कोई व्यवस्था नहीं हो सकती, इसलिए इसका प्रचार प्रसार जितना भी हो वो कम है। माननीय प्रधानमंत्री जी को हम पूरे देश की ओर से, अपने सभी परिजनों की ओर से, परिवारजनों की ओर से, समाज की ओर से मैं उनको धन्यवाद करता हूँ कि भारत की इस पुरानी विधा को, जिसे भगवान महादेव ने स्वयं माता पार्वती को बताया, अष्टांग योग की विधा, फिर महर्षि पतंजलि ने हम सबको बताया, उस विधा को हमारे समाज में प्रसारित करने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हम सबको आज का ये अवसर प्रदान करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और भगवान विश्वनाथ ने अपने धाम में, अपने दरबार में यहाँ आकर के योगाभ्यास करने का हम लोगों को अनुमति दी, अवसर दिया, उसके लिए भगवान के चरणों में भी धन्यवाद करता हूँ। आज पूरे विदेश में, पूरे विश्व में भारत की एक अलग पहचान बनी है योग के नाम पर। प्रधानमंत्री जी, योग जो हमारी पुरातन संस्कृति का बहुत बड़ा, एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। आप सबको मैं बताऊं कि योग की जो विधा है, हमारे देश की नहीं, हमारी पुरानी संस्कृति की एक बहुत ही आधारशिला स्वरूप ये विधा है। मेरी जानकारी, जो जहाँ तक मुझे शास्त्रों का अनुभव है, पढ़ाई है हमारी, उसमें यह है कि स्वयं भगवान विश्वनाथ ने, महादेव ने माता पार्वती को अष्टांग योग का ज्ञान दिया था, जिसमें यम, नियम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, साधना तो और समाधि आती है। ये सारी चीज़ें माता पार्वती को भगवान शिव ने स्वयं बताया था और वहाँ से मानव समाज को, सृष्टि को ये ज्ञान मिला। महर्षि पतंजलि ने उसे लिपिबद्ध करके हम सब के लिए उसको प्रस्तुत किया, सुलभ बनाया और हजारों नहीं लाखों वर्षों से इस विधा को करते हुए हमारे ऋषि मुनि, हमारी जो पुरातन संस्कृति में जो पुराने लोग हुए हैं, वो सैकड़ों नहीं हजारों वर्ष तक इस विधा के चलते अपनी उम्र बढ़ाने का उन्होंने काम किया होगा। हम सभी जानते हैं, बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए, गर्मी है तो गर्मी का असर नहीं, ठंडी है तो ठंडी का असर नहीं, भूख का असर नहीं, प्यास का असर नहीं, ये सारे जो साधनाएं लोगों ने किया, तपस्याएं किया, उसके मूल में कहीं न कहीं योग की साधना रही है। मैं आप सबको, सबकी तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इसे एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनाने का, यूएनओ में ले आकर के इसको मान्यता दिलाने का, पूरे विश्व को इस ज्ञान से परिचित कराने का जो उन्होंने काम किया है, सिर्फ भारत देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया उनको आभार करनी चाहिए। मैं उनका बहुत बहुत आभार करता हूँ। आज 21 जून को 10वां योग दिवस का जो हमारा मुख्य कार्यक्रम वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम में मनाया गया। लगभग 1000 से ऊपर लोग उपस्थित हुए। माननीय मंत्री श्री के शर्मा जी यहाँ एज चीफ गेस्ट आज रहे। ये लगभग 1 घंटे कार्यक्रम चला। इसका लाइव प्रसारण भी पूरे देश भर में हुआ और इसी तरीके से पूरे जनपद में 1.5 लाख से अधिक लोगों ने 800 से अधिक लोकेशंस में इस बार योग दिवस के कार्यक्रम में भाग लिया। लगभग 1 सप्ताह पूरा ये कार्यक्रम चला। शुरुआत नमो घाट से हुई। प्रतिदिन एक अलग अलग घाट पर कार्यक्रम चलता रहा। हर गाँव में, हर पार्क में, नगर के ये कार्यक्रम चला है। इसी तरीके से आगे भी साल भर में अलग अलग तरीके से योग को लोगों के बीच में ले जाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं। सर, अगर बात की जाए तो क्या इस बार थीम है? इस बार की जो थीम है महिला सशक्तिकरण और लोगों को योग से जोड़ने के लिए जो थीम भारत सरकार ने बनाई है, वही थीम पे इस बार योग पूरा कराया जा रहा है। और उसी थीम के आधार पे जो एक हमारा वर्क प्लेस योगा एक प्रोटोकॉल है कि आप अपने ऑफिस में बैठे बैठे कैसे योगा कर सकते हैं,
उसको भी हम अलग अलग कार्यालयों में प्रसारित करने का प्रयास कर रहे हैं। जितने प्राइवेट ऑफिस हैं, PSU के ऑफिस हैं, सरकारी कार्यालय हैं, ताकि अपने ऑफिस में बैठे बैठे भी 5-10 मिनट के लिए कोई अपना बीच में समय निकाल कर लोग योग को करते रहें। ठीक है।